दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर क्या होगा? क्या साइम अयूब के साथ बाबर आजम ओपनिंग करेंगे या फिर मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे? इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस हवाले से फैसला हो चुका है कि कौन साइम के साथ ओपनिंग करेगा। इस पे भी बात करेंगे और बात ये भी करेंगे उस्मान खान और फखर जमान किस नंबर पे बैटिंग करेंगे और पाकिस्तान टीम का मुमकिना तौर पे जो बैटिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा दौरा न्यूजीलैंड पे, इसको भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले बाबर आजम और रिजवान के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये फैसला हो चुका है। बाबर आजम जिनको रिसेंटली पाकिस्तान टीम की कप्तानी दी गई है, उन्होंने सेक्रीफाइस करने का फैसला कर लिया है मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब के लिए। यानी साइम अयूब जो कि एक जहरा मिजाज बल्लेबाज हैं, उनके लिए बाबर आजम जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि वो नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। यानी दौरा न्यूजीलैंड में आपको साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बाबर और रिजवान के ओपनिंग के जो स्टैट्स हैं उस पर एक नजर डालें तो हमें इस चीज से अंदाजा होगा कि कौन एज एन ओपनर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो नजर डालते हैं जी बाबर और रिजवान की ओपनिंग पे। बाबर का देखें तो बाबर ने 3 सेंचुरीज कर रखी हैं पाकिस्तान के लिए एज एन ओपनर, और मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ एक ही सेंचुरी स्कोर की है पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हुए। जबकि बाबर आजम ने एज एन ओपनर 77 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें उन्होंने 2711 रन किए हैं, 122 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है, 24 यानी 24 उनकी 50s हैं, 3 सेंचुरीज हैं, 39 की उनकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट है उनका 130 का। अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उन्होंने 63 इनिंग्स में ओपनिंग की है, सिर्फ एक उनकी सेंचुरी है, 26 50s हैं, 104 का उनका हाईएस्ट स्कोर है, 2796 उनके रन हैं, जबकि उनकी अच्छी खासी एवरेज है। और बाबर की मैंने एवरेज आपको बताई तकरीबन 40 है, जबकि मोहम्मद रिजवान की एवरेज है 56 यानी 55.92 एग्जैक्टली, जबकि स्ट्राइक रेट दोनों खिलाड़ियों का 130 का है। अब दोनों खिलाड़ियों में अगर देखा जाए तो वाजे तौर पे आपको फर्क दिखाई दे रहा है कि बाबर आजम की ओपनिंग और रिजवान की ओपनिंग को देखें तो दोनों ने नो डाउट बड़ी अच्छी ओपनिंग की हुई है, लेकिन बात यह है कि दोनों थोड़ा स्लो खेलते हैं, स्टार्ट यानी स्लो लेते हैं, पावर प्ले के जो ओवर्स होते हैं उस तरह से फायर पावर नहीं लाते जैसे दुनिया में दूसरे बैटर्स हैं। यानी अगर इंडिया के हम देखें शुभमन गिल और रोहित शर्मा है, यानी बाकी दुनिया के फिन एलन को देख लें न्यूजीलैंड के, उनके कॉनवे और फिन एलन कैसे ऊपर से आके, अभी उनके रचन रविंद्रा भी आ गए हैं, वो भी बड़ी धुआंधार बैटिंग करते हैं। मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं लैग कर रहा था पावर प्ले में, जिस वजह से अब ये डिसाइड किया गया है कि साइम अयूब जो है उनको ओपन कराया जाएगा और बाबर आजम नंबर 3 पे आएंगे। अब हम अगर एक नजर डालें इन दोनों प्लेयर्स की नंबर 3 पे पोजीशन पे, तो बाबर आजम की एवरेज जो नंबर 3 पोजीशन पे है वो बड़ी अच्छी है। यानी बाबर आजम की 47.53 की एवरेज है नंबर 3 पे, और स्ट्राइक रेट भी उनका 127 का है, तकरीबन सेम ही स्ट्राइक रेट है। एज एन ओपनर भी उनका इतना ही है, 24 इनिंग्स उन्होंने खेली है, 903 रन एंड 950 उन्होंने स्कोर की है। और मोहम्मद रिजवान का देखें तो उनका स्ट्राइक रेट भी ठीक है, लेकिन उनकी एवरेज वर्स्ट है नंबर 4 पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन पे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 111 का है और एवरेज मैंने जैसे बताई उनकी एवरेज है 10 रन की, सिर्फ 10 रन की उनकी एवरेज है, और सिर्फ 3 इनिंग्स में ही उनको नंबर 3 पोजीशन पे ट्राई किया गया। अब देखें पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है और बाबर आजम ने ये बड़ा ही अच्छा फैसला लिया है कि एक यंगस्टर साइम अयूब के लिए उन्होंने स्टेप डाउन किया है, नंबर 3 पोजीशन पे आने का फैसला किया है। और ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम अब एज अ कैप्टन पाकिस्तान टीम को आगे लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माजी के इख्तलाफात बाबर आजम के जो मोहम्मद आमिर के साथ हो या इमाद वसीम के साथ, उनको उन्होंने पसे पुश्त रख दिया और अब वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज करने जा रहे हैं कि उन्होंने एक यंग प्लेयर के लिए और मोहम्मद रिजवान के लिए ओपनिंग की स्लॉट को छोड़ दिया। हालांकि पीएसएल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि उनको नंबर 3 पे खेलना उतना सूटेबल नहीं लगता जैसे वो एज एन ओपनर खेलते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं पाकिस्तान के मुमकिना जो प्लेइंग 11 बनेगी और जो उनका बैटिंग ऑर्डर बनेगा खास तौर पे वो क्या होगा। तो ओपनिंग करेंगे जी साइम अयूब, उनका साथ देंगे मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 पे आएंगे कैप्टन बाबर आजम, नंबर 4 पे उस्मान खान, नंबर 5 पे फखर जमान खेलेंगे या फिर जमान खान आजम खान, अभी इसमें फैसला होगा। नंबर 6 पे खेलेंगे जी इफ्तिखार अहमद, ये कंफर्म है। नंबर 7 पे इमाद वसीम, ये भी कंफर्म है। नंबर 8 में भी टाया आ रही है, शदाब खान और उसामा मीर में से उसामा मीर खेलेंगे तो फिर वो नंबर 8 पे आएंगे, अगर शदाब खान खेलेंगे तो वो फिर आएंगे।
आगे जी बॉलर्स आ जाते हैं हमारे नंबर 9 पे, शहीनशाह अफरीदी हैं, नसीम शाह है, फिर मोहम्मद आमिर है। अब साइम अयूब एज एन ओपनर अगर हम देखें तो कोई इतनी खातर खा उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। अभी तक साइम अयूब ने एज एन ओपनर एक भी सिंगल 50 नहीं स्कोर कर रखी। ये साइम अयूब के साथ पास बेहतरीन मौका है कि न्यूजीलैंड की होम सीरीज है, आपके पास 5 T20 मैचेस आपको दिए जा रहे हैं, आपको चाहिए कि आप अच्छी परफॉर्मेंस पुट करें। अब एक चार्ट में आपको दिखा देता हूं साइम अयूब का ओपनिंग का। साइम अयूब ने 7 इनिंग्स एज एन ओपनर खेल रखी है पाकिस्तान के लिए, और उनकी सिंगल हैंडेडली यानी एक भी 50 नहीं है, और 49 उनका हाईएस्ट रन स्कोर है। 105 रन उन्होंने बनाए, सिर्फ 15 रन की उनकी एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी उनका 120 रन का है। तो देखा जाए तो रिजवान और बाबर से उनका स्ट्राइक रेट भी कम है, उनकी एवरेज भी कम है। हालांकि देखा जाए तो वो 11 मिजाज बल्लेबाज हैं और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे माने जाते हैं। और अब जिस तरह से पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग भी की थी, तो वो एज एन ऑलराउंडर के तौर पे उभर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और बाबर आजम ने बड़ा ही अच्छा किया था, उनको पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कॉन्फिडेंस दिया था एज एन ओपनर के तौर पे। तो मेरे ख्याल से तो साइम अयूब और रिजवान के लिए बाबर ने ये जो डिसीजन लिया है और स्टेप डाउन किया है नंबर 3 पोजीशन पे, ये बड़ा ही उनका अच्छा फैसला है, और एज अ कैप्टन के तौर पे एक दलेराना फैसला है उनका। आप लोग इस बाबर आजम के फैसले से कितने सेटिस्फाइड हैं, या आप लोग समझते हैं कि बाबर को ओपनिंग करनी चाहिए थी? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अभी तक की वीडियो से इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम क्रिकेट की अपडेट्स आप तक आसानी पहुंच सके। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सी यू लेटर, बाय।